अच्छा, मैं अब यहाँ पे अपनी फ़ैन मूवमेंट आपको बता दूँ हाँ, कि बिकॉज़ मैंने आपसे बहुत सीखा इफ है। एनी। अच्छा। हाँ, मैंने आपसे ओके। बहुत सीखा है और आपने मेरी बड़ी हेल्प भी की है मेरे करियर के शुरू में, तो मुझे तो नहीं पता था मैंने कभी आरवाई जॉइन करना है। लेकिन आई रिमेंबर कि जब ये नए चैनल्स आए थे 24/7 हम्म। एआरवाई न्यूज़ और बाकी चैनल प्राइवेट चैनल्स आए थे, तो उस वक़्त लाल मस्जिद इंसिडेंट हुआ था। सो आई यूज्ड टू वॉच दैट ट्रांसमिशन और ओके। मैं ये ओके। सोचती थी भाई ये जो बंदा बैठा है वसीम बदामी जिसका नाम है, इसकी पटारी में सवाल ख़त्म ही नहीं होते हैं। सो वहाँ से अब तक का जो सफ़र है, क्या चेंज हुआ है? और उस वक़्त भी आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी इंटेलिजेंट थे आप माशाल्लाह, और कैसे पढ़ते थे, क्या करते थे? कैसे वो सवालात कैसे लाइक फ्रेम करते थे? यार इसमें अगेन अगर मैं ना खुद क्रेडिट लूँ ना तो मैं शायद शोखी मारूंगा, यानी अल्लाह का करम तो वो तो जब मैंने कहा हर बात पे है। लेकिन इसमें ना शायद मुझे ऐसा लगता था कि इंटेलिजेंस इन दिस रिगार्ड मेरे में कम है बाकी साथी एंकर से। वो इसलिए भी कि मैं तो इस मुतल्लिका फ़ील्ड से भी नहीं आया हूँ। तो कोई मास कम्युनिकेशन का मास्टर्स बैठा है, कोई अखबार से आया है, कोई प्रिंट, कोई कहाँ से आया है। मैं तो बीबीए करके आ गया हूँ। हुँ। बीबीए किया है, एमबीए शुरू किया, एमबीए ज़ैबिस कराची में शुरू किया, एयरवाइज़ ऑफ़र आ गई, मैंने कहा करना है मुझे काम। उन्होंने कहा दुबई जाना पड़ेगा, मैंने कहा जी वो उधार के पैसे लेके तो फ़ीस जमा कराई है अभी, तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा भाई ये देख लें, फ़ैसला कर लें, 20 दिन है 25 दिन है। मैं कहा तो क्या करें हम? वो ज़ैबिस का दुबई में कैंपस खुल गया, हमने वहाँ दाखिल, ये तो अभी तो बीबीए कंप्लीट हो रहा था, तो मैंने कहा ये तो ये सारे मुझसे ज़्यादा ज़हीन है। मैं ये दे ऑल कम फ्रॉम अ रेलेवेंट बैकग्राउंड, आई डोंट कम विद अ रेलेवेंट बैकग्राउंड। तो मैंने उसका हल सिंपल ये निकाला कि मैंने अपने आप से कहा कि ठीक है, अब इसका एक ही हल है भाई। व्हाट? ये सारे अगर 5 घंटे मेहनत करते हैं तो मैं 9 घंटे कर लूँ, ऐसे मुकाबला हो सके। ये 6 घंटे कर रहे हैं तो 10 घंटे कर लूँ मैं। हाँ। वो एंकर 8 घंटे बैठ रहा है ऑफ़िस में तो मैं 14 घंटे बैठ जाऊँ, तो ही मुकाबला कर सकूँगा इसका। तो फिर मैं ये करता था कि अभी लाल मस्जिद की आपने बात की, मुझे याद है जब पाकिस्तान अफ़गान मामलात यानी मैं रिपोर्टर्स की जान अज़ाब कर देता था। यानी मैंने एयरवेज़ के डेस्क इंचार्ज से एक फ़ेवर माँगी हुई थी कि सर हम दुबई में होते थे, हाँ। मोबाइल-वोबाइल तो इस तरह नहीं होते थे, व्हाट्सएप वगैरह। तो मैं कहता था सर ये जो लाइन है ना, मुझे इस कोड होता था कि अगर आपने इंटरनेशनल कॉल करनी है ये मुझे दे दें सर। वो दे देते थे क्योंकि मुझे ऑफिशियल कॉल्स करनी होती थी। मैं रिपोर्टर्स का बेड़ा गर्क कर देता था पूछ-पूछ के, यार ये क्या हुआ है? ये कैसे होता है? फिर ये क्यों होता है? ये कैसे होता है? अच्छा अब क्या होगा? ये कैसे होगा? वो नोट्स बनाता रहता था, बनाता रहता था, तो वो सारी कन्वर्सेशन फिर ऑन एयर इतना मवाद मिल जाता था, इतना बारूद मिल जाता था कि आप वो बारूद फायर कर सकें। तो ये जो आप कह रही हैं ना कि सवालात और ये, तो आई थिंक इसमें मेरे इंटेलिजेंस से ज़्यादा शायद ये सब जो है ना इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और ये सब ज़्यादा बिकॉज़ मैंने आपको हेल्प ऐसे भी करता है। देखा है कि हम एक गैदरिंग में बैठे हैं, वसीम बदामी साहब टीवी देख रहे हैं, टॉक शो देख रहे हैं, कोई करंट अफेयर का शो देख रहे हैं, साथ में उनके लैपटॉप पे एक आर्टिकल भी खुला हुआ है और एक बुक भी रखी हुई है। सो ये वो टाइम था जब सोशल मीडिया नहीं था, नहीं इस था, तरह हाँ, इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। हाँ। सो हम कहते थे भाई बंदा चिल कब करता है, रिलैक्स कब होता है? यार वो एज़ आई सेड कि वो पैशन ही प्रोफ़ेशन है, तो शायद मैं जब ये सब कर रहा होता तो मज़ा आ रहा होता मुझे। तो मैं शायद इस फ़ील्ड में ना भी होता तो भी शायद इतने ही अखबार पढ़ता मैं, इतने ही टॉक शोज़ देखता मैं। तो मज़ा आ रहा होता है तो बस ठीक है। चलिए अब ज़रा इस पर आ जाते हैं करंट सिनेरियो में जो इंडियन मीडिया को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम बड़े टू बी ऑनेस्ट एक टाइम था हमें मिसालें दी जाती थी कि इंडियन एंकर्स को फॉलो करें, उनकी तरह बोलें। आज जो डिमाइस हुआ है इंडियन मीडिया का, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी मीडिया बहुत मैच्योर, बहुत रीज़नेबल, बहुत लॉजिकल हमारे सामने अब नज़र आता है, लोग कह रहे हैं। तो उसका सिनेरियो कैसे देखते हैं? क्योंकि वहाँ तो जो भी सोशल मीडिया पे आ रहा था वो उनकी इन्फॉर्मेशन थी। ऑनेस्ट टू गॉड मैं ये राय रखता हूँ, और मैं इस राय का इज़हार बहुत दफ़ा कर चुका हूँ अपने दोस्तों के सामने निजी नशिस्तों में, हुँ, कि भाई हमारा मीडिया परफेक्ट तो कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन बिल्कुल। अगर आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो हमारा न्यूज़ मीडिया इंडियन मीडिया से मैच्योर नहीं, बहुत ज़्यादा मैच्योर है उनके मुकाबले में। ये यानी ये मेरी राय शुरू से है। मतलब वहाँ वहाँ एक गधा गड्ढे में गिर जाता है तो उसपे 4 घंटे की नशरियात होती है। चीख-पुकार का अजब आलम होता है। मतलब पता है, सो आप यकीन कीजिए, मतलब इवन देन दे हैव सरप्राइज़्ड मी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं समझता था कि वो कौन है, वो एक अभी मैं टीवी पे एक मकालमा देख रहा था, तो उन्होंने कहा पंजाबी का एक लफ्ज़ होता है चवल। तो हाँ, उन्होंने कहा यार बताओ एक चवल क्या होता है? हाँ। तो उन्होंने कहा यार ये चवल जो है ना ये बताया नहीं जाता, ये दिखाया जा सकता है। तो ये चवल इंडियन मीडिया के लिए लफ्ज़ ठीक है।